औरंगजेब का शासनकाल भारतीय इतिहास में सबसे विवादास्पद काल माना जाता है। वह मुगल साम्राज्य का छठा सम्राट था जिसने 1658 से 1707 तक लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। उसकी नीति और कार्यवाही विशेष रूप से हिंदुओं के प्रति कठोर और असहिष्णु कही जाती है। औरंगजेब का व्यक्तित्व उसकी धार्मिक सोच और कट्टरता से गहराई से जुड़ा हुआ था। उसके शासन में मुगल साम्राज्य का विस्तार तो हुआ, लेकिन सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से उसने ऐसी नीतियां अपनाई जिनसे हिंदू समाज को गहरी चोट पहुंची। उसने अपने शासनकाल में हिंदुओं के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित करने वाली अनेक कठोर नीतियां लागू कीं। औरंगजेब ने सत्ता प्राप्त करने के बाद अपने भाइयों और यहाँ तक कि पिता शाहजहां तक को कैद कर दिया। इस क्रूरता से ही उसके शासन के स्वरूप का अंदाजा लगाया जा सकता है। वह अपने को इस्लाम का सच्चा रक्षक और प्रचारक मानता था और उसकी यही कट्टर सोच उसके प्रशासनिक निर्णयों में झलकती थी। हिंदुओं के प्रति उसके कठोर व्यवहार का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उसने जजिया कर को फिर से लागू कर दिया। अकबर और जहांगीर जैसे बादशाहों ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी, लेकिन औरंगजेब ने उसे त्याग दिया। जजिया कर विशेष रूप से गैर मुसलमानों से लिया जाता था और इसका उद्देश्य हिंदुओं को आर्थिक और मानसिक रूप से दबाना था। इस कर के कारण हिंदुओं को अपने ही देश में पराधीनता और अपमान का अनुभव होता था। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मंदिरों पर बड़े पैमाने पर अत्याचार किए गए। अनेक प्राचीन और भव्य मंदिरों को गिरा दिया गया। वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशव देव मंदिर उसके आदेश से तोड़े गए। इन मंदिरों के स्थान पर मस्जिदों का निर्माण कराया गया। मंदिर तोड़ने की नीति केवल धार्मिक कट्टरता का परिणाम नहीं थी, बल्कि यह हिंदू समाज की सांस्कृतिक धरोहर को नष्ट करने का एक प्रयास था। मंदिर हिंदू समाज की आस्था, कला और संस्कृति के प्रतीक थे। उन्हें नष्ट करके औरंगजेब ने हिंदुओं की आत्मा पर प्रहार किया। मंदिरों के विध्वंस के अलावा औरंगजेब ने हिंदुओं के सार्वजनिक जीवन पर भी कठोर नियंत्रण लगाया। उसने दरबार में हिंदू संगीत और नृत्य पर रोक लगा दी। कई हिंदू दरबारी कलाकारों को बाहर कर दिया गया। यहाँ तक कि उसने तानसेन की परंपरा को भी समाप्त करने का प्रयास किया। हिंदुओं को सेना और प्रशासन में उच्च पदों पर नियुक्त करना भी उसने बहुत कम कर दिया। इससे हिंदुओं की राजनीतिक स्थिति कमजोर होती गई। औरंगजेब के अत्याचारों का परिणाम यह हुआ कि देश में अनेक विद्रोह भड़क उठे। सबसे पहले जाटों ने मथुरा और आसपास के क्षेत्रों में उसके विरुद्ध विद्रोह किया। सतनामी और सिख समुदाय भी उसके कठोर व्यवहार से विद्रोह करने लगे। मराठों ने तो उसके विरुद्ध दीर्घकालीन संघर्ष छेड़ा। शिवाजी और उसके उत्तराधिकारी लगातार औरंगजेब की सेना से लड़ते रहे। हिंदुओं पर अत्याचार के कारण ही दक्षिण भारत में भी उसके खिलाफ असंतोष फैला। इन विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। औरंगजेब ने हिंदुओं के धर्म परिवर्तन के लिए भी दबाव बनाया। कई स्थानों पर जबरन इस्लाम कबूल कराने की घटनाएं सामने आईं। जो हिंदू इस्लाम स्वीकार नहीं करते थे, उन्हें भारी करों और अपमान का सामना करना पड़ता था। यहाँ तक कि कुछ मामलों में कठोर दंड भी दिया जाता था। उसके शासन में हिंदुओं के धार्मिक अनुष्ठानों और पर्व त्योहारों पर भी पाबंदियां लगाई गईं। उसकी नीतियों का असर केवल हिंदुओं पर ही नहीं बल्कि पूरे समाज पर पड़ा। उसकी कट्टरता ने हिंदू मुस्लिम एकता की भावना को गहरी चोट पहुंचाई। जहां अकबर और उसके उत्तराधिकारियों ने मिलजुल कर एक साझा संस्कृति को बढ़ावा दिया था, वहीं औरंगजेब ने उस विरासत को तोड़ दिया। इसने भारतीय समाज को दो हिस्सों में बांट दिया। हिंदुओं के दिलों में उसके प्रति गहरी नफरत पैदा हुई। औरंगजेब के हिंदू विरोधी रवैये के कारण ही उसे इतिहास में एक क्रूर और असहिष्णु शासक के रूप में याद किया जाता है। उसने जितना ध्यान धर्म प्रचार और हिंदुओं को दबाने में लगाया, उतना ध्यान प्रशासनिक सुधार और जनता की भलाई में नहीं दिया। उसके परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया और उसकी मृत्यु के बाद तेजी से बिखरने लगा। हिंदुओं पर किए गए अत्याचार ही उसकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल साबित हुए। इस प्रकार औरंगजेब का शासनकाल भारतीय इतिहास में उस युग के रूप में देखा जाता है जब धार्मिक असहिष्णुता ने चरम सीमा को छू लिया था। हिंदुओं पर उसके अत्याचार न केवल तत्कालीन समाज को विभाजित करने वाले थे, बल्कि उन्होंने आने वाले समय में भी गहरे प्रभाव छोड़े। उसके शासन की सबसे बड़ी विडंबना यही रही कि वह जितना इस्लाम को फैलाना चाहता था, उतना ही विरोध उसने उत्पन्न कर दिया। हिंदुओं के प्रति उसका कठोर व्यवहार और अत्याचार ही उसके शासन की सबसे काली छवि बनकर आज भी याद किए जाता है। मुगल काल में औरंगजेब सबसे क्रूर शासक था, जिसने हिंदुओं का विनाश किया, मंदिरों को तोड़ा, जिसकी वजह से लोगों में एकता खत्म होती चली गई। इसीलिए आगे चलकर मुगल साम्राज्य का पतन हुआ।